जियोग्राफी के दो महत्वपूर्ण टॉपिक है, राजस्थान की वन संपदा और राजस्थान के जो वन्य जीव हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें राजस्थान की जो वन संपदा है इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष में घोषित की गई? राजस्थान की जो राज्य पर्यावरण नीति है यह कब घोषित की गई थी? कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, 18 फरवरी 2010। 18 फरवरी 2010 जो है, इस दिन राजस्थान की वन एवं जो पर्यावरण नीति है यह घोषित की गई थी। राजस्थान की यदि नवीनतम वन नीति की बात करें, राजस्थान की नवीनतम वन नीति, इसकी घोषणा है वह की गई है 5 जून 2023 को। 5 जून 2023 को इसकी घोषणा है वह की गई है नवीनतम वन नीति की। इसके अंदर जो लक्ष्य है वह क्या रखा गया है? इसके अंदर लक्ष्य रखा गया है कि जो आगामी 20 वर्ष होंगे उसके अंदर राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्र है इसके 20% तक वनस्पति का जो आवरण है इसको बढ़ाना है। तो यह भी आप याद रखना, पहली वन नीति है वह 18 फरवरी 2010 को जारी की गई, नवीनतम वन नीति 5 जून 2023 को जारी की गई है, जिसका लक्ष्य है कि अगले 20 वर्षों में राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र पर 20% वन है यह करना है। आगे बात करें, राजस्थान वन नीति 2023 के अनुसार राज्य में अगले 20 वर्षों में वन आवरण को भौगोलिक क्षेत्र में के कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाना है? कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाना है? तो 20% तक। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला है, राजस्थान सरकार ने जलवायु परिवर्तन नीति की शुरुआत की। राजस्थान सरकार जो है इसने जलवायु परिवर्तन नीति की शुरुआत है वह कब की थी? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, 2023 के अंदर। अगला है, राजस्थान के किस शहर में विश्व वानिकी उद्यान स्थित है? राजस्थान का कौन सा शहर है जिसमें विश्व वानिकी उद्यान है वह स्थित है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, जयपुर। अगला है, राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना किस वर्ष हुई? राजस्थान के अंदर पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन जो निदेशालय है इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2010, 18, 19 और 20। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, 2019 में इसकी स्थापना है वह हुई थी। राजस्थान के अंदर यदि आपसे पूछे तो पर्यावरण विभाग की स्थापना है वह कब हुई थी? राजस्थान के अंदर पर्यावरण विभाग जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1983 में। अगला है, राजस्थान जैविक विविधता नियम किस वर्ष तैयार किए गए थे? राजस्थान जैविक विविधता जो नियम है वह किस वर्ष तैयार किए गए थे? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, 2010 के अंदर। राजस्थान के अंदर राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड है, इसकी स्थापना कब हुई थी? राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड, जैव विविधता बोर्ड है, इसकी स्थापना है वह कब हुई थी? तो ये हुई थी 14 सितंबर 2010 को। 14 सितंबर 2010 को इसकी स्थापना है वह हुई थी। सूची 1 और सूची 2 से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करके सही उत्तर देना है। नदी दे रखी है और उनका उत्पत्ति स्थान है वह दे रखा है। साबी नदी, बेड़च नदी, कोठियारी नदी और कांतली नदी है वह दे रखी है। तो इसमें साबी नदी है ये निकलती है सेवर की पहाड़ियों से। उसके बाद में दे रखी है कांतली नदी, ये निकलती है खंडेला की पहाड़ियों से। कांतली नदी है ये कहां से निकलती है? खंडेला की पहाड़ियों से। कोठियारी नदी है ये निकलती है दिवेर की पहाड़ियों से। और बेड़च नदी है ये निकलती है गोगुंदा की पहाड़ियों से। तो ये इसके अंदर सही सुमेलित है वह होगा। अगला है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो ये है बनास नदी। राजस्थान के अंदर चंबल और बनास जो है ये अध्यारोपित नदियों के उदाहरण है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? साबी, सेवर पहाड़ियां, कांतली, खंडेला पहाड़ियां, बाणगंगा है ये खमनोर पहाड़ियों से नहीं निकलती है, ये बैराठ की पहाड़ियों से निकलती है। बैराठ की पहाड़ियों से निकलती है और वर्तमान में बैराठ की पहाड़ियां कोटपुतली बहरोड के अंदर स्थित है। अगला है, राजस्थान में सर्वाधिक विस्तृत जलग्रहण क्षेत्र वाली नदी है। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक विस्तृत जलग्रहण क्षेत्र वाली नदी है वह कौन सी है? कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो यह है बनास। बनास नदी है। बनास के बाद में कौन सा होगा? लूणी। लूणी के बाद में होगा चंबल और चंबल के बाद में होगा माही। अगला है, कोठियारी नदी का उद्गम स्रोत है। कोठियारी नदी जो है इसका उद्गम है वह कहां से होता है? तो यह होता है दिवेर की पहाड़ियों से। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, दिवेर की पहाड़ी और राजसमंद जो है यहां से ये नदी है वह निकलती है। राजसमंद में बहती है ये, भीलवाड़ा के अंदर यह बहती है और भीलवाड़ा के अंदर ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा जो है यहाँ पर ये बनास नदी है इसके अंदर जाकर मिल जाती है। कोठियारी नदी है इस पर मेजा बांध स्थित है।
कहां पर है? ये भीलवाड़ा के अंदर है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। नदी जिसका अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक है? जवाई, साबरमती, सुकड़ी या खारी, बनास। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? बनास। गंभीरी नदी सहायक नदी है। गंभीरी जो नदी है वह किसकी सहायक नदी है? कौन सा ऑप्शन है वह सही होगा? तो ये सहायक नदी है बेडच की। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। गंभीरी नदी जो है वह किसकी सहायक नदी है? बेडच की सहायक नदी है। डाई नदी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? डाई नदी जो है इसका संबंध है वह राजस्थान के किस जिले से है? कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? उदयपुर, कोटा, अजमेर और दौसा। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा अजमेर। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा अजमेर। अजमेर के अंदर ये किशनगढ़ की जो पहाड़ियां हैं यहां से ये नदी है वह निकलती है और राजमहल टोंक में यह बनास में मिल। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है राष्ट्रीय मरु उद्यान है, यह किसके लिए प्रसिद्ध है? टोडगढ़ रावली है, यह कौन से वन्य जीव के लिए है? सीता माता कौन से के लिए है? और माउंट आबू है वह कौन से के लिए है? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? राष्ट्रीय मरु उद्यान है ये होगा गोडाउन के लिए। टोडगढ़ रावली है ये होगा तेंदुए के लिए। सीता माता अभ्यारण्य है ये होगा उड़न गिलेरी के लिए। और माउंट आबू है ये होगा रीछ के लिए। केला देवी अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? केला देवी जो अभ्यारण्य है यह राजस्थान के कौन से जिले के अंदर स्थित है? कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा सवाई माधोपुर। केला देवी जो है यह करौली के अंदर स्थित है मुख्यतः, लेकिन ये सवाई माधोपुर के अंदर भी ये फैला हुआ है। सवाई माधोपुर जो है यहाँ पर भी ये फैला हुआ है, तो ये भी आप याद रखना। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा अभ्यारण्य जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध है? जंगली मुर्गे के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो यह है माउंट आबू अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। माउंट आबू अभ्यारण्य है ये सिरोही के अंदर स्थित है। 2008 के अंदर ये अभ्यारण्य है वह बना था। एक यहाँ पर घास पाई जाती है या वनस्पति डिकली पटेरा आबुएंसिस। डिकली पटेरा आबुएंसिस जो है ये यहाँ पर पाई जाती है। अगला है सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। एक तरफ दे रखी है अभ्यारण्य रामगढ़ विषधारी है, यह है बूंदी के अंदर। जोहार सागर दे रखा है ताल छापर चूरू में है। जोहार सागर कोटा के अंदर। वन विहार है ये हो जाएगा धौलपुर में। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जो है यह राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जो है यह राजसमंद, पाली और उदयपुर जिलों के अंदर फैला हुआ है। इसमें ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा राजसमंद। निम्न और सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर देना है। पक्षी अभ्यारण्य पूछा है। पक्षी अभ्यारण्य कौन सा हो जाएगा? केवलादेव हो जाएगा। बाघ परियोजना रणथंभौर। कृष्ण मरीक पाए जाते हैं तालछापर चूरू में। उड़न गिलेरी पाई जाती है कौन से में? सीता माता अभ्यारण्य के अंदर। राजस्थान में पहला बायोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया गया? राजस्थान के अंदर पहला बायोलॉजिकल पार्क जो है वह कहां पर स्थापित किया गया था? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? माचिया जोधपुर, नाहरगढ़ जयपुर, सज्जनगढ़ उदयपुर। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। सज्जनगढ़ उदयपुर जो है यहाँ पर राजस्थान का पहला बायोलॉजिकल पार्क है वह स्थापित किया गया था। बायोलॉजिकल पार्क जैविक उद्यान। जैविक उद्यान जो है राजस्थान के अंदर वह कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला जो जैविक उद्यान है वह कौन सा था? सबसे पहला है सज्जनगढ़ वाला। दूसरा जैविक उद्यान है वह हो जाएगा माचिया सफारी। माचिया सफारी जैविक उद्यान हो जाएगा। ये कहां पर स्थित है? ये जोधपुर के अंदर स्थित है। राजस्थान का तीसरा जैविक उद्यान है वह हो जाएगा नाहरगढ़ जैविक उद्यान। ये कहां पर है? ये जयपुर के अंदर है। एक हो जाएगा अभेड़ा जैविक उद्यान। अभेड़ा जैविक उद्यान जो है वह कहां पर है? ये कोटा के अंदर स्थित है। और मरुधरा जैविक उद्यान। मरुधरा जैविक उद्यान जो है ये कहां पर है? ये बीकानेर के अंदर है। एक पुष्कर जैविक उद्यान जो प्रस्तावित है, पुष्कर जैविक उद्यान जो है ये प्रस्तावित है, ये अजमेर के अंदर स्थित है। अगला है माचिया जैविक उद्यान राजस्थान के किस जिले में है? माचिया जैविक उद्यान जोधपुर में है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अभेड़ा जैविक उद्यान राजस्थान के कौन से जिले में है? ये कोटा जिले में है। इसमें ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। राजस्थान में नाहरगढ़ जैविक उद्यान का उद्घाटन वर्ष में किया गया। नाहरगढ़ जैविक उद्यान जो है इसका उद्घाटन है वह कब किया गया था? तो ये किया गया था 2016 में। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य है ये कहां पर है? तो यह है चित्तौड़गढ़ के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 है वह इसके अंदर सही होगा। राजस्थान के वन्यजीव अभ्यारण्यों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है वह करना है। दक्षिण से चलना है उत्तर की तरफ। जमुआ रामगढ़ दे रखा है, उसके बाद में सवाई मानसिंह, जवाहर सागर, भैंसरोडगढ़, तो ये हो गया असत्य। जमुआ रामगढ़ ये भी असत्य हो गया। सवाई मानसिंह दे रखा है, उसके बाद में सवाई मानसिंह कहां पर है? सवाई मानसिंह अभ्यारण्य है वह
कहाँ पर है? तो ये सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। जमुआ रामगढ़ दे रखा है, भैंसरोडगढ़ दे रखा है और जुआर सागर दे रखा है। उसके बाद में भैंसरोडगढ़, जुआर सागर, सवाई मानसिंह और जमुआ रामगढ़ है वह दे रखी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ताल छापर अभ्यारण्य काली मर्दा का क्षेत्र है। राज्य में गंगे मैदान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर स्थित है। इस उद्यान का संपूर्ण क्षेत्र मैदानी है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर विश्व धरोहर से गौरवान्वित है। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। केवल ख और ग वह सही है। ताल छापर अभ्यारण्य जो है यहाँ पर काली मर्दा नहीं पाई जाती है। राजस्थान के अंदर काली मर्दा है वह पाई जाती है। हाड़ौती का जो पठार है यहाँ पर मुख्यतः सुमेलित करना है। अभ्यारण्य और विशेषताएं हैं वह दे रखी हैं। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान है तो इसमें हो जाएगा रामसर आदर भूमि। सरिस्का है, इसके अंदर कौन सा होगा? फुलवारी की नाल है, इसमें हो जाएगा मानसी वाकल नदियों का प्रवाह क्षेत्र। शेरगढ़ अभ्यारण्य जो है ये हो जाएगा सांपों की शरण स्थली और सरिस्का में हो जाएगा रिसस बंदर और लंगूर। राजस्थान के अंदर रामसर जो साइट है ये कितनी है वर्तमान में? रामसर साइट राजस्थान के अंदर रामसर साइट है वह कितनी है वर्तमान में? तो 4 है राजस्थान के अंदर। पहली जो थी वह थी केवलादेव जो 1981 के अंदर। उसके बाद में सांबर जो झील है ये 1990 के अंदर। उसके बाद में 2025 के अंदर 2 बनाए गए हैं। एक तो मेनार उदयपुर। मेनार जो है इसको बर्ड विलेज के नाम से भी जाना जाता है, पक्षी गांव के नाम से। चौथी है वह बनाई गई है खींचन जो फलोदी के अंदर स्थित है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? ये उरंजा के लिए प्रसिद्ध है। तो 4 रामसर साइट है वह राजस्थान के अंदर स्थित है। ये चारों आप याद रखना। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बस्सी चित्तौड़गढ़, सवाई मानसिंह, सवाई माधोपुर, केसरबाग भरतपुर के अंदर नहीं है, ये है धौलपुर के अंदर। केसरबाग, वन विहार, राम विहार ये तीनों धौलपुर के अंदर स्थित है। सुमेलित करना है। बस्सी दे रखा है चंबल नदी, भैंसरोडगढ़ चंबल और बामणी, जवाहर सागर परवन नदी और शेरगढ़ दे रखा है ओराई और बामणी नदी। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? सुमेलित करना है। सुमेलित इनको करना है तो बस्सी है ये आ जाएगा ओराई और बामणी नदी। उसके बाद में भैंसरोडगढ़ है ये आ जाएगा चंबल और बामणी नदी। शेरगढ़ है यहाँ पर आ जाएगा परवन नदी और जवाहर सागर है यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? जवाहर सागर है यहाँ पर आ जाएगा चंबल नदी। बस्सी ओराई और बामणी, भैंसरोडगढ़ चंबल और बामणी, जवाहर सागर चंबल, शेरगढ़ है वह कौन सा हो जाएगा? शेरगढ़ में परवन नदी है वह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गलत युगम को चुनना है। कायलाना दे रखा है जोधपुर में, चांद बावड़ी दौसा में, गढ़सीसर ये बीकानेर के अंदर नहीं है, ये कहां पर है? जैसलमेर के अंदर ये झील है वह स्थित है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही नहीं है? कोठियारी नदी पर मेजा बांध, रावी व्यास पर नोहर, बनास पर बिशलपुर बांध और मोरेल नदी पर पांचना बांध। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 है, यह सुमेलित नहीं है। मोरेल जो नदी है इस पर मोरेल बांध है वह स्थित है। पांचना बांध है ये कहां पर है? करौली के अंदर ये बांध है वह बना हुआ है। और ये 5 छोटी छोटी नदियां हैं, भद्रावती, बरखेड़ी, भैंसावट, मच्छी, अटा, इन 5 नदियों के संगम पर यह है बना हुआ है। निम्नलिखित को सुमेल कीजिए। जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, उमेद सागर बांध और बजाज सागर बांध। तो ये सभी जो हैं ये सुमेलित किए गए हैं। जवाहर सागर बांध है ये कोटा में है, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में है, उमेद सागर भीलवाड़ा में है और बजाज सागर बोरखेड़ा बांसवाड़ा में स्थित है। कौन सी नदी पांचना बांध से संबंधित नहीं है? भद्रावती, मोरेल, माची, बरखेड़ा या बरखेड़ी। तो मोरेल जो है वह इससे संबंधित नहीं है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा बांध कोट बांध भी कहलाता है? कौन सा बांध है जो कोट बांध भी कहलाता है? तो यह कहलाता है सरजू सागर बांध। सरजू सागर बांध है ये कहां पर स्थित है? ये उदयपुर वाटी के अंदर स्थित है, झुंझुनू में। एक हमें पीछे पड़ के आए हैं पांचना बांध। पांचना जो बांध है उसके बारे में आप एक फैक्ट याद रखना। मिट्टी से निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। मिट्टी से निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है वह कौन सा है? सबसे बड़ा बांध है वह है पांचना बांध। निम्न में से कौन सा सही मेल नहीं है? इसमें से कौन सा सही सुमेलित है वह नहीं है। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? गोशुंडा बांध, बेड़च नदी, जाखम बांध, जाखम नदी, जवाहर सागर बांध, चंबल नदी, बिशलपुर बांध, बेड़च नदी। तो बिशलपुर बांध है ये इसमें सुमेलित नहीं है, ये बना हुआ है बनास नदी पर। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही मेल नहीं है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान है वह करना है। एक तरफ बांध परियोजना का नाम दे रखा है और एक तरफ स्थान है वह दे रखे हैं। मेजा बांध परियोजना है ये भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। सोम कमला अंबा परियोजना है ये डूंगरपुर के अंदर स्थित है। मोरेल बांध परियोजना है ये सवाई माधोपुर में है और जाखम बांध परियोजना है ये प्रतापगढ़ के अंदर स्थित है। प्रतापगढ़ के अंदर स्थित है। सूची 1 और सूची 2 है, इनका मिलान करना है। बांध दे रखे हैं और नदी दे रखी है। बिशलपुर बांध है ये बना हुआ है बनास नदी पर।
उसके बाद में दे रखा है जवाहर सागर बांध, दे रखा है ये चंबल नदी पर है, मेजा बांध है ये कोठियारी नदी पर है, और अरवार बांध है ये कहां पर हो जाएगा, खारी नदी पर हो जाएगा। अरवार बांध कौन सी नदी पर हो जाएगा, खारी नदी पर होगा। अगला है मेजा बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है। मेजा बांध जो है वह किस जिले के अंदर स्थित है, तो यह है भीलवाड़ा में। कौन सी नदी पर है, राजस्थान की 10 एग्जामों में क्वेश्चन है वह पूछा गया है, कोठियारी नदी पर स्थित है। कोठियारी नदी जो है इस पर यह बांध है वह बना हुआ है। ये जो बांध है इस पर ग्रीन माउंट नामक पार्क है वह इस पर बनाया गया है, ये भी आप याद रखना। उर्मिला सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है। उर्मिला सागर बांध जो है वह किस नदी पर बनाया गया है, कौन सा ऑप्शन है वह इसमें सही होगा, तो यह है पार्वती नदी पर। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में सिंचाई और पेयजल आपूर्ति बांध नहीं है। राजस्थान के अंदर कौन सा पेयजल और सिंचाई आपूर्ति बांध है वह नहीं है। रामगढ़ बांध, गोयनका प्रसाद बांध, पीपलाद बांध और हमजा खेरी बांध। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। हमजा खेरी बांध है ये पेयजल और जलापूर्ति बांध नहीं है। हमजा खेरी बांध जो है ये सिवनी नदी पर बना हुआ है, और कौन से जिले में है ये, प्रतापगढ़ के अंदर ये बांध है वह बना हुआ है। हिंडोली शहर के निकट बूंदी क्षेत्र के बूंदी का गोठरा बांध को किस नदी पर बनाया गया है। कौन सी नदी पर यह बांध है वह बनाया गया है, तो यह बनाया गया है मेज नदी पर। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। अब हमें राजस्थान की जो भारत के कुल नमक उत्पादन का सांभर झील में कितना उत्पादन होता है, कितने नमक का उत्पादन है वह होता है, तो यह होता है 8.7%। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। सांभर झील जो है यहाँ पर सांभर साल्ट लिमिटेड जो है, सांभर साल्ट लिमिटेड ये नमक उत्पादन का कार्य है वह करती है। इसके अंदर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का हिस्सा 40% है, और हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड का हिस्सा है वह कितना है, वह 60% है। राजस्थान की वह झील कौन सी है जहां सर्दियों में राजहंस फ्लेमिंगोज पक्षी बड़ी संख्या में आते हैं। कौन सी झील है वह, तो वह है सांभर झील। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। एक आप याद रखना क्यार, क्यार है वह क्या होता है, तो यह है सांभर झील में जो उत्पादित नमक है उसको कहते हैं। सांभर झील में उत्पादित नमक को कहा जाता है क्यार। उत्पादित नमक को कहा जाता है क्यार। अगला है पचपदरा, सांवरला व कपराना खारे पानी के गर्त निम्न में से किसमें पाए जाते हैं। कौन से में पाए जाते हैं, ये सभी तो ये लूणी जवाई बेसिन के अंदर मिलते हैं। नागौर जिले में कौन सी झील स्थित नहीं है, डीडवाना, डेगाना, कुचामन और रेवासा। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा, तो रेवासा झील है ये कहां पर है, सीकर के अंदर स्थित है। रेवासा जो झील है खारे पानी की ये कहां पर स्थित है, तो ये सीकर के अंदर स्थित है। राजस्थान के अंदर यदि हम खारे पानी की झीलों की बात करें तो रेवासा और काछोर ये झील कहां पर है, ये सीकर के अंदर स्थित है। सांबर जयपुर के अंदर स्थित है। पचपदरा है ये कहां पर है, ये बालोतरा में है। डीडवाना, कुचामन और नावा ये तीनों कहां पर हैं झीलें, ये डीडवाना कुचामन के अंदर स्थित है। डेगाना खारे पानी की झील है ये कहां पर है, ये नागौर के अंदर स्थित है। डेगाना कहां पर है, नागौर के अंदर स्थित है। उसके बाद में बात करें लूणकरणसर, लूणकरणसर कहां पर है, ये बीकानेर के अंदर स्थित है। एक फलोदी खारे पानी की झील है वह कहां पर है, फलोदी के अंदर स्थित है। कावोद झील कहां पर है, ये जैसलमेर के अंदर स्थित है। अगला है पचपदरा झील में नमक में सोडियम क्लोराइड का अनुमानित स्तर कितना है। सोडियम क्लोराइड का अनुमानित स्तर है वह कितना है, तो यह है 98%। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नमकीन खारे पानी की झील नहीं है, कावोद, डीडवाना, रेवासा और जैत सागर। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा, तो जैत सागर जो झील है यह खारे पानी की झील है वह नहीं है। सूची 1 और सूची 2 है, इनको सुमेलित करना है। झील दे रखे हैं और स्थान दे रखे हैं। जय संबंध झील है ये कहां पर है, उदयपुर के अंदर है। सांबर झील है ये जयपुर के अंदर है। डीडवाना झील है ये कहां पर है, सॉरी डीडवाना झील कहां पर है, वर्तमान में तो है डीडवाना कुचामन के अंदर, इस ऑप्शन के हिसाब से होगा नागौर। पचपदरा झील है वह कहां पर है, तो पचपदरा झील है वह बाड़मेर के अंदर। पचपदरा झील है वह कहां पर होगी, बाड़मेर के अंदर होगी। ये भी वर्तमान के अंदर बालोतरा जो जिला है यहाँ पर स्थित है। राजस्थान में श्री मनसापूर्ण करणी माता मंदिर के पास कौन सी झील स्थित है। मनसापूर्ण करणी माता का जो मंदिर है यहाँ पर कौन सी झील है वह स्थित है। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। दूध तलाई झील, दूध तलाई झील जो है यह मनसापूर्ण करणी माता मंदिर के पास स्थित है।
अगला है राजस्थान की वह विख्यात झील जिसका द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगभग 6 वर्षों तक जल विमान बेस के रूप में उपयोग किया गया था। कौन सी झील थी वह थी राजसमंद झील। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। राजस्थान की अन्य झीलों की बात करें तो एक तो आप याद रखना गजनेर झील। गजनेर झील है वह कहां पर है? बीकानेर के अंदर स्थित है। निर्माण किसने करवाया था? निर्माण गंगा सिंह हैं, दो हैं बीकानेर के राजा, उनके द्वारा करवाया गया था। ये वर्षा जल पर आधारित झील है। इसके उपनाम की यदि बात करें तो इसे पानी का शुद्ध दर्पण कहा जाता है। पानी का शुद्ध दर्पण जो है वह इसको कहा जाता है। तो ये आप याद रखना। उसके बाद अन्य और झीलों की यदि हमें बात करें, तलवाड़ा झील कहाँ पर है? तलवाड़ा झील है वह हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। तलवाड़ा झील है वह कहाँ पर है? हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। जैसलमेर की जो झीलें हैं इनके बारे में भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है। बुज झील, अमर सागर झील और गड़ीसर झील, ये झीलें हैं वह कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर के अंदर स्थित है। इसके बाद में यदि बात करें तो नंद समंद झील कहाँ पर है? नंद समंद झील है वह कहाँ पर है? तो नंद समंद झील है ये है राजसमंद के अंदर। राजसमंद जो है यहाँ पर ये झील है वह स्थित है। और यदि अन्य झीलों की हम बात करें, मानसागर झील, मानसागर झील है ये कहाँ पर है? ये जयपुर के अंदर स्थित है। निर्माण जयपुर के राजा मानसिंह हैं, इन्होंने इसका निर्माण है वह करवाया था। ये झील है ये राजस्थान की सर्वाधिक प्रदूषित झील है। सर्वाधिक प्रदूषित झील है वह कौन सी है? यही है। एक माउठा झील कहाँ पर है? माउठा झील है ये जयपुर के अंदर है। माउठा झील है वह कहाँ पर स्थित है? जयपुर के अंदर यह स्थित है। तो ये सभी झीलें हैं वो आप याद रखना।